स्टूडेंट्स, पिछले 5 वीडियोज़ में हमने भिन्न और प्रतिशत को पढ़ा था। आज हम भिन्न, प्रतिशत और अनुपात का बेसिक जानेंगे। यहाँ पर एक गोलाकार चित्र हमने बनाया है जिसको 2 भागों में हमने विभाजित कर दिया है और एक भाग हमने यहाँ पे रंग दिया है। तो इसके 2 भाग हो गए, तो प्रत्येक भाग क्या होगा 1/2 और रंगा हुआ भाग यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है। तो ये भी भाग क्या होगा 1/2। मान लेते हैं कि रंगा हुआ भाग हम ले लें तो हमारे पास कितना भाग होगा 1/2 और शेष भाग कितना बचेगा 1/2। अब यहाँ से हम समझेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। इसी में हम समझेंगे प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत किसी वस्तु का 100 में मान, प्रतिशत में किसी वस्तु का मान 100 में देखा जाता है। तो यहाँ पे हम इसे समझने के लिए, प्रतिशत को समझने के लिए इस वस्तु का मान 100 मानेंगे। तो ये प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा 50। प्रत्येक भाग कितना होगा 50। तो ये जो रंगा हुआ भाग है, अगर इसे हम निकाल लें तो ये भी भाग 50 होगा। ये भी भाग कितना होगा 50। और इसे प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए इसके आगे प्रतिशत का निशान बना देंगे। ये हो जाएगा 50%। तो इस वस्तु का 100 में मान कितना था 50। इसको प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए आगे प्रतिशत का निशान बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 50%, क्योंकि प्रतिशत किसी वस्तु का मान किस में देखा जाता है 100 में। तो इसका मान 100 में कितना था 50। तो प्रतिशत में लिखना है तो इसके आगे प्रतिशत का निशान हम बना देंगे। तो ये हो जाएगा 50%। और भिन्न के रूप में ये पहले भाग कितना था 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 बराबर कितना होता है 50%। 1/2 बराबर कितना होता है 50%। और हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे लिखा हो 50% को भिन्न के रूप में बदलिए। तो प्रतिशत का निशान हटा करके बटे में क्या किया जाएगा, बटे में 100 लिखा जाता है। बटे में क्या लिखा जाएगा 100। तो 50 एकम 50 होगा, 50 दूनी 100, कितना निकल करके आ गया 1/2। तो उसी का ये बेसिक हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब हम जानते हैं अनुपात क्या होता है। अब अनुपात को समझते हैं। यहाँ पे 2 भाग हैं और यहाँ पे 1 भाग है। तो इन दोनों में अनुपात क्या होगा, इन दोनों वस्तुओं में अनुपात क्या होगा। तो ये 1 भाग है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 भाग हैं तो यहाँ पे 2 भाग लिखेंगे। तो इन दोनों में अनुपात, इनके बीच में अनुपात का ये निशान बना देंगे। तो इन दोनों के बीच जो अनुपात होगा 1:2 होगा। तो यहाँ से शुरू होता है अनुपात, यहाँ से शुरू होगा अनुपात। अनुपातिक योग सिखाया जाता है। इनका अनुपातिक योग अगर करेंगे, अनुपातिक योग कैसे किया जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 भाग ये है, 2 भाग ये हैं, टोटल भाग कितने हो गए 3। तो ये जो अनुपातिक योग है, ये यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 और 2 कितने हो गए 3। वही अनुपातिक योग यहाँ पे सिखाया जाता है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम फिर और आगे कराएंगे। अभी हम यहाँ पे बेसिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगले चित्र को, ये गोलाकार चित्र है जिसको हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया है। तो प्रत्येक भाग अब कितना होगा, क्योंकि ये 3 बराबर भागों में बटा है तो प्रत्येक भाग कितना होगा 1/3। प्रत्येक भाग कितना होगा 1/3। एक भाग को हमने रंग लिया है और रंगा हुआ भाग हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो ये भी भाग 1/3 होगा। मान लो कि रंगा हुआ भाग हम ले लें
तो हमारे पास कितना भाग होगा 1/3। शेष भाग कितना बचेगा, कितने भाग बचे 2 शेष। टोटल भाग कितने थे 3, तो शेष भाग कितने बचे 2/3। अब यहाँ से हम समझेंगे प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, किसी वस्तु का 100 में मान। तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा 100, इसका पूरा मान 100 हो जाएगा। तो प्रत्येक भाग का मान कितना हो जाएगा, 100 के 3 बराबर भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग का मान हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। 33 सही 1/3, प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा 33 सही 1/3, ये भी हो जाएगा 33 सही 1/3। अगर ये इसमें से एक भाग हम ले लें तो ये भी 33 सही 1/3 होगा, ये भी क्या होगा 33 सही 1/3 होगा। अगर इसका प्रतिशत के रूप में हम लिखें तो आगे इसके हम प्रतिशत का निशान बना देंगे, यही 33 सही 1/3 प्रतिशत हो जाएगा। क्योंकि इसका जो मान है, इसका मान 100 में कितना है 33 सही 1/3, तो प्रतिशत किस में देखा जाता है 100 में। 100 में इसका मान कितना है 33 सही 1/3, तो आगे प्रतिशत का निशान बनाएंगे, ये हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। जो पहले भिन्न के रूप में कितना था 1/3, भिन्न के रूप में पहले कितना था 1/3, तो इसका मतलब ये हुआ 1/3 बराबर किसके होता है 33 सही 1/3 प्रतिशत के। 1/3 बराबर किसके होगा 33 सही 1/3 प्रतिशत के। जैसा कि यहाँ पे लिखा हो 10%, 10% को भिन्न के रूप में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, प्रतिशत का निशान हटा देंगे और 10 बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे। ये निकल करके कितना आएगा 1/10। उसी का ये यहाँ से मूल रूप शुरू होता है। जैसे यहाँ पे हमने किसका निकाला है 33 सही 1/3 का। 33 सही 1/3 प्रतिशत किसके बराबर होगा 1/3 के। भिन्न में किसके बराबर होगा 1/3 के। अगर लिख दिया जाए कि 25% को भिन्न के रूप में बदलिए, तो 25% को भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत का निशान हटा करके 100 रखेंगे। क्योंकि किसी भी वस्तु का मान प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए उसका मान 100 में देखा जाता है, तो प्रतिशत का निशान हटा करके 100 रखेंगे। इसको सिंपल करेंगे, काटेंगे 25 से कम 25 और 25 चक्कू 100 कितना आएगा 1/4 आए। यदि लिखा हो 30% को भिन्न के रूप में बदलिए, तो 30% को भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे 30/100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 3/10। 3/10 भिन्न है कितने प्रतिशत के बराबर होगी 30%। ये 3 बराबर भागों में बटा है और एक भाग ये है, तो इन दोनों में अनुपात क्या होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। एक भाग ये है तो इसको 1 लिख देंगे, एक भाग ये है तो इसको 1 लिख देंगे और 3 भाग ये हैं तो इसको 3 लिख देंगे। बीच में अनुपात का निशान बना देंगे, तो इन दोनों के बीच का अनुपात क्या हो गया 1/3। और अगर अनुपातिक योग पूछा जाए, अनुपातिक योग कितना होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 1 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 4। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 4। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 भाग ये है 3 भाग ये हैं, टोटल भाग कितने हो गए 4।